डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं द खबर लाइव को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप हमारे सेंटर पे आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो देखी जा रही है। आप पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ये पहले बता दीजिए, लोगों को ये बताइए कि कौन से सन में आपने डॉक्टरी का जो है आपका सिलेक्शन हुआ था। देखिए, सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, आजकल सोशल मीडिया का कह लीजिए ज़माना है, और जो भी जिसके अंदर अगर कहीं छुपा हुआ टैलेंट पड़ा है, तो आजकल बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपना टैलेंट निकालने का एक मार्ग पा गए हैं सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों, मैं तो सबसे कहूँगा कि सोशल मीडिया पे आप लोग भी जुड़िए और अपने टैलेंट को बाहर करिए। आपको लोग पसंद करेंगे ना पसंद करेंगे, वो आप खुद जज करेंगे। बाकी और भी जो इससे बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा। तो जहाँ तक मेरे MBBS में होने का, तो मेरा 91 बैच हुआ था, तब मेरा सिलेक्शन हुआ था MBBS में। और सर, लोगों को अपना ज़रा परिचय तो पहले बता दीजिए, नाम क्या है, तमाम चीज़ें। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर छविनाथ बिंद है, जो डॉक्टर CN बिंद के नाम से भी काफ़ी लोग जानते हैं। तो मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूं। एक चौर गांव है, नीवी चौर गांव करके, और इस भदोही ज़िले का निवासी हूं। और शुरू में हम लोगों का स्ट्रगल प्राइमरी एजुकेशन से लेके फिर इंटरमीडिएट BSc करने के बाद, फिर तैयारी करने के बाद, फिर सिलेक्शन होता है MBBS के लिए। और बाकी अभी मेरा हॉस्पिटल भदोही ज़िले के सुरियावा टाउन एरिया क्षेत्र में है, और ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे आर्थो के, गायनी के, जनरल सर्जरी के, जनरल मेडिसिन के अलावा स्किन के और तमाम जो बीमारियाँ होती हैं उसके लिए मैं जनरल फिजिशियन के रूप में काम करता हूँ। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह की सारी सुविधाएं हैं। मेरे यहाँ आयुष्मान की भी सुविधा है, जिसमें आयुष्मान कार्ड धारकों को हम लोग फ्री में इलाज करते हैं। सर, आप अपने फैमिली में जरा लोगों को बता दीजिए कौन कौन है, जरा वो भी लोग जानना चाहते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मेरी फैमिली की बात है, तो मेरी एक बेटी है, मेरे 3 बेटे हैं। बेटी MBBS कर चुकी है और उसकी शादी भी हो गई है। मेरे 2 बेटों ने नीट क्वालिफाई करके एक साथ सिलेक्शन लिया था, जिनका अभी इंटर्नशिप पूरा हुआ है और वो PG की तैयारी करें। नीट PG उनको देना है। और एक तीसरा बेटा है जो अभी MBBS सेकेंड ईयर चल रहा है। सर, आपके घर में डॉक्टरी का माहौल है, सारे बच्चे डॉक्टर, बेटी डॉक्टर, आप खुद डॉक्टर, उसके बाद आप एक्टिंग के कैसे माहौल में आपको आने का शौक़ हो गया? देखिए, जहाँ तक एक्टिंग की बात है, मैं शुरू से ही प्राइमरी से लेकर मैं जहाँ भी अपने स्कूल कॉलेज लेवल में गया, हर जगह कुछ न कुछ ऐसा मौका माहौल बनता रहा जहाँ मुझे कुछ गाने, कुछ एक्टिंग करने का चांस मिलता रहा। और मैं इस अपने गुण को कभी खोने नहीं दिया। जहाँ मौका मिला मैंने उसको तराशा। और आजकल इधर 2-3 सालों से, चूँकि मेडिकल लाइन में दोस्तों आने के बाद, जैसे हॉस्पिटल चलाने के बाद, हॉस्पिटल को आप एज ए गवर्नमेंट डॉक्टर काम करो तो आप थोड़ा कम रिस्पॉन्सिबल होते हो, लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हो तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि दिन भर सुबह से लेकर शाम रात तक हमेशा आप 24 आवर पेशेंट की सेवा में लगे रहते हो। तो इतना सारा कुछ करने के बाद हमें कई सालों तक इस क्षेत्र में मेरा रुझान थोड़ा कम हो गया था। लेकिन जैसे ये सोशल मीडिया में रील्स वगैरह का सिस्टम आया और ये इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब वगैरह आया, तो हमारे बच्चे, चूँकि आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं, उन बच्चों ने कहा, पापा आप गाना भी अच्छा गा लेते हैं, क्यों ना आप रील बनाया करें, आपको केवल लिपसिंग करनी है और गाना तो आप जानते ही हैं, आपको अच्छा लगे। मैंने जैसे शुरुआत की आज से 2.5-3 साल पहले, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा। और आजकल दोस्तों, मेरा चेहरा तो देख रहे हो कितना काला कलूटा आदमी हूँ, लेकिन रील्स वालों ने, इतना इंस्टाग्राम, फेसबुक वालों ने ऐसा सिस्टम डाल दिया कि जैसे ही फिल्टर लगाओ आप एकदम पूरे अंग्रेज हो जाते हो। तो मेरी उम्र भी उसमें कम दिखती है एक्चुअली। ये सब बड़ा इंटरेस्टेड लगता है। बाकी मैं इस फील्ड में आने का एक बेनिफिट हमको ये लगा है कि मैं अपना काम तो रेगुलर कर ही रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, डेली पेशेंट को देखता भी हूँ, सारा कुछ करता हूँ। सर्जरी वगैरह जो होती है सब हमारे यहाँ होती ही है। इसके बावजूद जब भी मेरे पास कोई टाइम बचता है, तो मैं इंटरटेन के लिए, लोगों को हंसने के लिए, लोगों की खुशी के लिए कुछ न कुछ कंटेंट डालता रहता हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर, हाल ही में आपने एक मूवी शूट की है, ज़रा उस मूवी के नाम बताइए और कौन कौन ऐसे एस्टैब्लिश कलाकार थे जिनके साथ काम करने का मौका मिला? आप तो भाई सारी जानकारी रखे हुए हैं, लगता है पहले से स्टडी करके आए हैं। हाँ, मेरी मूवी एक आ रही है, भोजपुरी फिल्म है गुलामी रोटी की। और इसमें चूँकि मैं जब इस लाइन में आया तो मेरी रील्स, मेरी वीडियोस देख के कुछ फिल्म जगत के लोगों को लगा कि ये डॉक्टर साहब कुछ एक्टिंग करने में भी अच्छे हैं, इनको शामिल किया जाए तो हमारी टीम
जो अभी हमारी टीम बन चुकी है वो मुझसे मुलाकात की। मुझे भी अच्छा लगा कि चलो भाई अगर मौका मिलता है तो थोड़ा सा भाग्य आजमाया जाए, हो सकता है उस फील्ड में कुछ अच्छा हो सके। तो इसमें जो नामी कलाकार हैं वो दीपक सिन्हा जी हैं, भोजपुरी के अच्छे एक्टर हैं, और कुछ नए एक्टर्स हैं, कुछ एक्ट्रेस हैं, और अभी स्टार्ट है जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो थोड़ा नॉर्मल हैं, बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं। तो एक बैलेंस्ड बजट में और कोशिश की गई है कि इसमें एक्टिंग में जान डाली जाए। जो भी कलाकार नए भले हैं लेकिन वो लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किए हैं। गुलामी रोटी की फिल्म है, ये 15 अगस्त तक आने की उम्मीद है, और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआत अच्छी हो और होगी। डॉक्टर साहब, आप किस एक्टिंग में, किस वेशभूषा में आ रहे हैं? अरे भाई मैं तो जैसा कि कई लोगों ने हमें कमेंट किया और ऐसे फ़ोनी बात भी की कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं तो संभवतः आप डॉक्टर ही होंगे उसमें। लेकिन दोस्तों मैं उसमें डॉक्टर के रोल में नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में हूँ, पत्रकार के रूप में हूँ। और वहाँ पे जो जुर्म हो रहा है दबंगों द्वारा, जमींदारों द्वारा गरीबों के ऊपर, गरीब के परेशान किए जा रहे हैं, उनको न्याय दिलाने में मेरा बहुत बड़ा रोल है। मैं काफ़ी हेल्पफुल नेचर में हूँ और लोगों को मेरा कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा। जब शूटिंग हो रही थी लोगों ने काफ़ी सराहा है। सर, एक वीडियो हमने देखा कि ताज होटल के सामने आप अपनी वाइफ के साथ जो है उनको गाने सुना रहे हैं और उनको इम्प्रेस कर रहे हैं। तमाम लोग जो होते हैं ताज होटल या वहाँ इतनी क्राउड होती है शर्माते हैं, लेकिन मैंने आपको देखा कि उस वीडियो में बिना शर्माए हुए धुआंधार आप एक्टिंग और उनको मना रहे हैं। देखिए, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे काम करने में कोई गलत काम हो रहा है, कोई बुरा काम हो रहा है जिसमें शर्म आए। अब चूँकि वाइफ भी मेरा साथ दे रही थी तो मैंने कहा कि आप भी साथ में आ जाओ, और मैं तो रील जगत में घुस ही गया हूँ। तो एक यादगार के लिए भी ये लगा कि ताज के सामने अगर कुछ बनता है तो अच्छा लगेगा, और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। वो रील हमारी ठीक ठाक गई और इसीलिए मैंने वहाँ पे बनाई। सर, हमने ये भी देखा कि आप हिंदी गानों पे तो खूब रील बनाते हैं, आपने भोजपुरी को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी आपने रील बनाई। अब क्या बताऊँ यार, हिंदी गाने तो अच्छे होते हैं, भोजपुरी गानों में मैं दरअसल कुछ जगह गाया हूँ जो कि हिंदी से ज़्यादा लोगों को पसंद आई है। लेकिन भोजपुरी में होता यह है ना कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं जिसे हम लोग इस लेवल पे गा सकते हैं। बहुत गाने नहीं गा पाते, गाना नहीं चाहते। तो भोजपुरी में चूंकि अब घुसे हुए हैं तो गाने पड़ेंगे। सर, आपका मैंने स्टूडियो देखा, वहाँ पे आप सिंगिंग भी करते हैं। ये सिंगिंग का शौक कैसे आ गया? सिंगिंग का शौक, देखिए, अगर आदमी म्यूज़िक लाइन में है या सोशल प्लेटफॉर्म पे है और इसमें है तो गुनगुनाना, गाना गा लेना, कुछ म्यूजिक बजा लेना, इतना तो क्वालिटी रहनी चाहिए और रहती भी है। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सिंगिंग भी कर लेता हूँ। सर, अगर डॉक्टर लोग सारे फील्ड ले लेंगे तो बाकी लोग जो है क्या करेंगे? आखिर उनको भी तो कुछ फील्डें छोड़नी चाहिए। अगर आप लोग डॉक्टरी के साथ साथ अगर आप म्यूजिक में भी अपना ले लेंगे और एक्टिंग भी आप ले लेंगे तो बाकी लोग तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है ना, ऐसी बात नहीं है। हमारे बहुत साथी हैं जो ये कमेंट करते हैं कि डॉक्टरों में आप इस फील्ड में जा रहे हैं, बहुत रेयर देखने को मिलता है। डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करता है, अपने दुनिया में ही मस्त और व्यस्त रहता है। तो ऐसा नहीं, अभी शुरुआत है। मुझे लगता है कि ज़िले में गिने चुने डॉक्टर हैं जो इस फील्ड में अपनी भाग आजमाना शुरू किए हैं। तो ये बहुत वो नहीं है। फिलहाल आदमी की अपनी पर्सनल ज़िंदगी है, जिसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जी सकता है। इसी कोई रोकथाम नहीं है, नहीं रोकना चाहिए। ये एक्टिंग का जो कीड़ा कहा जाए या एक्टिंग करने की बीमारी कह ली जाए, ये कब से डॉक्टर साहब में पैदा हुई? देखिए, जब आप म्यूज़िक में लाइन में जाते हैं, गाना गाते हैं या फिर आप प्रोग्राम कोई करते हैं, देखो शुरुआत में मैं जब बचपन में था, बचपन का लीजिए तो 8वीं पास के बाद तो मेरे गांव में रामलीला हुआ करती थी। रामलीला ख़त्म होती थी, उसके बाद मेरी रामलीला शुरू होती थी। गांव में हम बच्चों के साथ अपनी रामलीला करते थे। बाद में हमने कृष्ण लीला शुरू की। तो ऐसा कह लीजिए कि ये एक्टिंग मेरे लिए पहले से ही थी। और बीच में चूँकि प्लेटफॉर्म बदल गया, मैं मेडिकल लाइन में आ गया तो सारा कुछ छूट गया। अब चूँकि ईश्वर करे सबके साथ ऐसा हो, तो मेरे पास परिवार, बच्चे सब सेटल हो रहे हैं, लगभग सब लाइफ ठीक ठाक चल रही है और ईश्वर की दुआ से हर चीज़ है। तो मैं थोड़ा रिलैक्स मूड में रहना चाहता हूँ। लाइफ जो बच रही है वो अपने लिए जीना चाह रहा हूँ। और अगर एक्टिंग इसके साथ कोई फिल्म में एक्टिंग का रोल मिलता है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहता हूँ। आज के ज़माने में सर लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं,
और आप अपनी ज़िंदगी जीने की बात कर रहे हैं। लोग पैसों के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाई कर दे रहे हैं, वो जो है पैसा पैसा पैसा। और अब मैंने देखा कि आप तमाम ऐसी खुश करने वाली आप रील बनाते हैं, लोगों को मैसेज भी देते हैं रील के थ्रू, आपकी तमाम मेडिकल लाइन की भी आप रील बनाते हैं कि बिल्कुल, ये बिल्कुल, आप बिल्कुल, करिए, बिल्कुल। इस चीज़ से आप बचिए या हाँ। ये करिए तो आपकी लाइफ जो है अच्छी होगी। क्या कहना चाहते हैं इन भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के बारे में? मैं अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि मेरी जो रील्स आप फेसबुक वगैरह पे देते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, ये इंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा होती हैं। लेकिन मेरे कुछ यूट्यूब चैनल है जिस पे मेडिकल संबंधी जानकारी मैं डालता हूँ। जैसे हेल्थ ज्ञान करके एक मेरा चैनल है यूट्यूब का, उससे मैं कुछ जो अपने हॉस्पिटल में या जो मेडिकल से संबंधित चीज़ें होती है मैं उस पर डालता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यह केवल इंटरटेनमेंट न रहे, यह लोगों को जागरूक करने का, लोगों को बताने का और लोगों को मेडिकल क्षेत्र में और नॉलेज देने का एक तरीका रहे, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे कि अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर जैसी भी बातें कुछ होनी चाहिए। सर, अपनी लाइफ की वो पल बताइए, बचपन में कैसी ज़िंदगी थी, किस तरह से शुरुआत होती है और आज इस मुकाम तक पहुंचते हैं? देखिए लाइफ की का स्ट्रगल अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा था, चूँकि उस समय में हम लोग एक छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, कृषक परिवार से, खेती बाड़ी का काम होता रहता है, तो घर में काम धाम भी खेतों में जाके काम करना, प्लस जो है स्कूल जाना। और जब तक हम घर नहीं छोड़ चुके थे तब तक हमको घर की सारी तमाम काम करने पड़ते थे और इसके साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। बाद में अब जो क्षेत्र चुना गया मेडिकल का क्षेत्र, इसमें बहुत ही संघर्ष है। तैयारी से लेके कंपटीशन की तैयारी से लेके मेडिकल में आप पढ़ाई करके पास होने तक आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। काफ़ी संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँचा गया है और काफ़ी आप लोगों का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद लोगों का मिला है जो यहाँ तक हमें पहुँचा है। पिताजी क्या करते थे और उनकी ज़रा पढ़ाई लिखाई बताइए, क्योंकि लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी क्या करते हैं, कितने पढ़े थे जिन्होंने अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचा दिया? भाई आपने तो बहुत दिल छूने वाली बात कर दी। अफसोस है दोस्तों, मैं कम ही उम्र में था, मुझे लगता है कि 3-4 साल की एज रही होगी, मेरे पिताजी नहीं रहे। और उस समय मेरी माँ, मेरे भाइयों ने मुझे शिक्षा और प्यार, लाड प्यार, शिक्षा सब कुछ दिया और सब कुछ कह लीजिए कि पिता की कमी नहीं महसूस होने दी। तो मेरे भाइयों ने बहुत मेरा समर्थन किया, बहुत सपोर्ट किया, मेरी माँ ने बहुत किया। मैं सबको प्रणाम करना चाहूँगा और दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। माँ अभी हैं कि वो भी? माता जी हमारी अभी 6-7 साल पहले ऑफ हो गई, उनकी एज 90+ थी। वो अपनी ईश्वर उनको पूरी ज़िंदगी जीने का मौका मिला, माता जी ने। अच्छा सर, आप हॉस्पिटल में अपना पूरा टाइम देते हैं, उसके बावजूद भी कैसे समय निकाल लेते हैं? कहते हैं डॉक्टर की लाइफ बड़ी बिजी होती है और डॉक्टर सोने के भी समय नहीं पाता है। उन लोगों की ज़िंदगी बचाने में इतना व्यस्त रहते हैं डॉक्टर कि वो अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं। तो आप ऐसे में कैसे ये सारे चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं? देखिए बात सही है कि आज डॉक्टर की लाइफ बहुत बिजी होती है, दूसरों को बचाने में अपनी ज़िंदगी भी भूल जाता है। वो सिचुएशन होती है कभी कभी ऐसे, जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, अपनी लाइफ को रिस्क पे लेके काम किया। तमाम ऐसी कंडीशन होती है, आप 12 बजे 1 बजे सोए हुए हो, घंटी बजती है तो पेशेंट को देखना जाना पड़ता है, या कोई आपने इमरजेंसी एडमिट कर लिया तो उसका टेंशन दिमाग पे बना रहता है। ये सब डॉक्टर के साथ होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप चाहें तो ऐसा नहीं कि आपके पास समय नहीं है। आप जब, जैसे हमारे लिए तो बहुत ईजी हो गया है, अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में कोई रील बना दूँ, हाँ, और आप समय निकालना चाहिए। देखिए अभी हम लोगों की एज 55 के पार हो गई है, अब लाइफ के चौथे पड़ाव में हम लोग चलने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो कम से कम अपनी लाइफ के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए ना। ज़िंदगी अपनी है, आप अपने को खुद नहीं जी पाए, कल को किसने देखा कल क्या हो जाए। इसलिए आज को अभी को एंजॉय करिए, अपने काम जिम्मेदारी से करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करिए, अपने जॉब को ऑनेस्टली करिए, बाकी अपनी लाइफ भी जिए। तो एक्टिंग जारी रहेगा या क्या होने वाला अभी? एक्टिंग तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो, सहयोग रहेगा तो जारी रहेगी, और बाकी आगे देखिए क्या होता है, समय किधर घुमाता है, क्या करता है। और हॉस्पिटल हमारा ये कंटिन्यू चलेगा, ये मेरा बेस है। मैं एज ए डॉक्टर मैं हॉस्पिटल को नहीं छोड़ूंगा, बट यह है कि अगर मौका मिलता है दूसरी लाइन में तो एक सेकंड वे के रूप में मैं उसको भी लेना चाहता हूँ। सर ये बताइए कि आप हॉस्पिटल में के अलावा और क्या क्या यहाँ पर कर रहे हैं, वो लोगों को बताइए कि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं कितनी
कितने बिजी हैं, कितना लोगों को जो है सर्विस दे रहे हैं। मतलब आपने पूरा एकदम सोच ही लिया कि हाँ, तो आज लोगों डॉक्टर को बताना जरूरी है आपको सर सब कि कुछ- जो हमारे डॉक्टर हैं वो कितने बिजी हैं, उसके बावजूद भी उसमें से समय निकालते हैं, एक्टिंग करते हैं, गाने गाते हैं, तमाम एक्टिविटी करते हैं ताकि लोग भी देखें। तो इंस्पायर होना चाहिए ना लोगों को। देखिए, ऐसा मेरा ये विचार है ना कि आप जिस भी लेवल पे हो एक दूसरे की हेल्प करो। मेरे यहाँ मैं तो कभी बच्चों को कहता हूँ जो मेरे नोन है अननोन है, अगर मेडिकल के क्षेत्र में हमसे कोई एडवाइस लेना चाहते हो, चूँकि जो क्षेत्र में ज़्यादा जानता हूँ उसी के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ, तो मेरे पास आओ, कोई शुल्क नहीं लगेगा, मैं तुमको प्रमोट करूँगा, मोटिवेट करूँगा और मेडिकल के क्षेत्र में जो भी गाइडलाइन होगी मैं दे दूँगा। इसी क्रम में मैंने एक लाइब्रेरी भी, डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है वो मैंने बनाया है। करीब 50 सीट की लाइब्रेरी है मेरी और बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। हालांकि एक न्यूनतम फीस रखी है ताकि उसका बिजली का और भी खर्च आता रहे। और आगे का कुछ प्लान है बच्चों को शिक्षा देने के लिए, कुछ कोचिंग क्लासेस वगैरह चलाने के लिए। तो अब काम तो है ही है, बहुत है। ये मेडिकल एजुकेशन क्या है जो आप चालू करने वाले हैं, जरा लोगों को बताइए यहाँ पे क्या क्या पढ़ाइयाँ होंगी। देखिए, मेडिकल एजुकेशन में क्या होता है ना, बेसिकली जो MBBS के लिए नीट एक एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन कराई जाती है। इसके अलावा जो और बच्चे होते हैं जो इंटरमीडिएट वगैरह में हैं उनको अच्छा एजुकेशन दीजिए ताकि वो अच्छा रिजल्ट ला सकें। और आगे क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी हम लोग जस्ट ओपन करने वाले हैं, अभी शुरू नहीं हुआ है, तो ओपनिंग के बाद फिर आगे का प्लान जो होगा उसको बताएंगे। ये जो एनएम वगैरह कराते हैं, बहुत सारे अभी देखे हैं टाइप कर दिए हैं हॉस्पिटलों में, क्या ये भी प्लान है आपके इस हॉस्पिटल में? देखिए, प्लान की तो लिस्ट आई है बट अभी कह नहीं सकते क्योंकि हर चीज़ें बोलना नहीं, उसको करना ज़रूरी होता है। जब तक काम हम शुरू न कर दें कहना ठीक नहीं है। तो अभी आगे आने वाले दिनों में कौन सी फिल्म शूट होने वाली है? हाँ, आगे का प्लान जो है, अभी हम लोग मुंबई गए थे, मुहूर्त करके आए हैं। सासू माँ की बहुरिया है और एक ससुराल है और एक तीसरी फिल्म जिला भदोही करके भी हम लोग मुहूर्त करके आए हैं। और क्रम बाई क्रम कि हमारे ज़िले में हो तो संभवतः क्या 100% यहीं भदोही में ही होगी। तो आने वाले दिनों में क्या डॉक्टर साहब एज अ प्रोड्यूसर भी अपने आप को प्रोजेक्ट करने वाले? राकेश भाई, आप क्या क्या पढ़ के आए हो भाई? हाँ, आपकी बात सही है, आप आज उगलवा ही ले रहे हो। कुछ चीज़ें मैं छुपाना चाहता हूँ यार, लेकिन उगलवा लो रहे। तो एज ए प्रोड्यूसर मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ और संभवतः कुछ ही दिनों में एज ए प्रोड्यूसर रजिस्टर्ड हो जाऊँगा। तो ऐसा एक प्लान है फ्यूचर में कि एज ए प्रोड्यूसर काम किया जाए। हमें लगता है कि जिस बिरादरी से आप बिलोंग करते हैं ये पहले प्रोड्यूसर होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक दूर दूर तक तो हमने नहीं देखा है। क्या कहना चाहते हैं कि अभी हमारा जो बिरादरी है खास करके अभी इस लाइन में बड़ा पीछे है, कैसे आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि जब एक्टिंग के क्षेत्र में खासकर जब लड़कियां हमारी बिरादरी में आती हैं ना, तो आप समझ सकते हैं फिर वहाँ पे शादी तक लोग ना करने की सोचने लगते हैं। तो फिर कैसे लड़कियां आगे आएंगी, जरा उस चीज़ों को बताइए आप। देखिए, मैं तो कहूँगा कि प्लेटफार्म बुरा नहीं है और आप अपनी नीयत सही रखिए, आप अपने कर्मों के प्रति ऑनेस्ट यानी ईमानदार रहिए और इस फील्ड को आप आजमाइए। चूँकि हमारा जो बिरादरी के नाम आपने ले ही ली है, तो हमारा जो समाज है या जो छोटा समाज है इसमें लोग बहुत कम होते हैं जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि पैसे वालों की कमी नहीं है, पैसे वाले भी हैं, लेकिन या तो उनको बहुत आइडिया नहीं है या तो उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो बहन बेटियां हैं और ये लोग अगर इस फील्ड में आना चाहती हों तो कोई बुरा नहीं है। आपके सामने उदाहरण है, तमाम कलाकार जो मुंबई में छाए हुए हैं, पूरे देश दुनिया में नाम कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र अच्छा है, अपने काम से काम रखिए, ईमानदारी से काम करिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। चलिए, ये हमारे साथ में सुरयामा मार्केट, जो सुरयामा कहा जाता है बाज़ार है, ये भदोही का। और भदोही में अगर मैं बात करूं तो गोपीगंज और सुरयामा ये दो बड़े जो है ये बाज़ार हैं और यहीं से यशस्वी जायसवाल क्रिकेट खेला करते हैं और यहीं से डॉक्टर साहब अब धमाल करने जा रहे हैं। शायद सुरयामा का नाम फिर से एक बार सुर्खियों में होगा, क्योंकि सुरयामा भी क्रिकेट के लिए जाना जाता था अब, लेकिन सुरयामा भोजपुरी फिल्म के लिए भी जाना जाएगा और भोजपुरी की तमाम फिल्में यहाँ पर अब शूट होंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने लगातार 3 फिल्मों का नाम बता दिया है जो यहाँ शूट होगा। दोस्तों, सर
की बातों को देखकर या सुनकर आपको कितने इंस्पायर होते हैं वो ज़रूर कमेंट करिए। क्या एक डॉक्टर जो है इस तरह से भोजपुरी फिल्में बनाना, रील बनाना उनको अच्छा लगता है या शोभा देता है, इस पे भी कमेंट करिए, क्योंकि डॉक्टर साहब शायद ये कमेंट देखेंगे और उनको लगेगा कि लोग क्या चाहते हैं। बड़ी ज़रूरी होता है कि जो कहा जाता है कि जो कमेंट आता है वो बड़ा डिपेंड करता है कि लोग सर को कितना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और एनालिसिस जिसे कहा जाता है वो बड़ा ज़रूरी है। तो आप कमेंट करिएगा सर के लिए कि क्या ये अपने प्रोफेशन में रहे या जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं इस तरह से खुलकर जिएं। और लाइफ दोस्तों कुछ दिनों के लिए मिलती है, लोग तो सोचते हैं कि जी लीजिए शायद ज़िंदगी ना मिले दोबारा, एक बहुत बड़ा डायलॉग था। तो धन्यवाद सर आपको इतना समय देने के लिए। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि राकेश भाई ने कहा, आप लोग बिंदास कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का स्वागत करता हूं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। मैं उस लेवल से ऊपर जाना चाहता हूं कि आदमी मुझे गाली दे तो मुझे बुरा लग जाए। आपको जो अच्छा लगे, जो कमेंट आपको सही लगे आप कर सकते हैं। हाँ, यह है कि मर्यादित कमेंट करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए, आप अपनी राय दे सकते हैं और मैं आपके सभी राय का स्वागत करूंगा। और राकेश भाई को यहाँ आने के लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। हम सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों मेरा डॉक्टर श्री अरविंद के नाम से फेसबुक का पेज है, उसको आप जाइए, उस पर सर फॉलो करिए, लाइक कमेंट करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंस्टाग्राम भी बता दीजिए लोगों को। हाँ, इंस्टाग्राम भी डॉक्टर सी एन बिंद के नाम से ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी तो बता दीजिए, इस समय लगे। यूट्यूब पे डॉक्टर सी एन बिंद के नाम से यूट्यूब भी है और एक यूट्यूब है हेल्थ ज्ञान के नाम से। तो चलिए दोस्तों, सर को अगर आप चाहते हैं तो फॉलो कीजिए इनके पेज को, इनके यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम को। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।